हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रामर सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सिंथेसिस और चौथा है आपका सिंटैक्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स। तो इस समय आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके फ्यूचर से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो देखो, हमने इसके प्रत्येक टॉपिक को, यानी कि इसके जो 11 टॉपिक हैं उनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, फिर उसकी एक एक्सरसाइज को कराया, फिर 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, फिर उसकी एक एक्सरसाइज को कराया। इसके बाद जितने भी टॉपिक थे हमने प्रत्येक टॉपिक को समाप्त कर दिया और उसकी एक्सरसाइज को भी हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, आपने उनको देख लिया होगा। और आज हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं उन सब की हम मिक्स एक्सरसाइज को प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, हम उन्हीं एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके होंगे, ताकि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रत्येक टॉपिक आपकी समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी आपको बताया कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे कोई भी टॉपिक आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स, यानी कि चौथा टॉपिक है और ये अब समाप्त हो चुका है। इसके जितने भी टॉपिक थे, 11 टॉपिक थे, जिनको हमने विद रूल विद एग्जाम्पल आपका समाप्त करा दिया है और इनकी एक्सरसाइज भी हम आपको करा चुके हैं। अब इसकी हम कुछ मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि जो रूल आपने पढ़े हैं उनको आप फॉलो कर सकें, क्योंकि हम भी तो जाने कि आपने कितना सीखा है। तो देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए जैसे हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, आपको एक्सरसाइज को पोज करना है और फिर उसको स्वयं करके देखना है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि आपने कितने सही किए या कितने गलत किए। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि हर तरह से आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं मानता हूँ कि इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन आफ्टर इंटरमीडिएट जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको सिंटैक्स ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है आपका वोकैबुलरी, उसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर को बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और नया टॉपिक आपका शुरू होगा, यानी कि वोकैबुलरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में 14 नंबर का आता है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को, जैसे आपने सिंटैक्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ट्रांसफॉर्मेशन इनको देखा है, इसी तरह से आपको वो टॉपिक भी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो भी आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहा जाए तो पूरी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखो, हमने इसमें भी 14 ही वाक्य लिए हैं और ये वाक्य ऐसे हैं कि कोई किसी रूल का है, कोई किसी रूल का है। इसी तरह से हम आपको 4-5 एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि जितने भी एग्जाम्पल होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे रिवीजन हो जाएंगे और आपको कहीं भी कोई
कोई एग्जाम्पल दिखाई देगा, कोई वाक्य दिखाई देता है तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने 14 वाक्य लिखे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से देखना है। और देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7 मिक्स्ड सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस कैसे हैं, मिक्स हैं, कहीं कहीं से लिए हैं। और हमने बताया था कि हम उन्हीं वाक्यों कराएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है, इसको बढ़िया तरह से समझना है। तो आपका टॉपिक नंबर 4 है सिंटैक्स, वाक्यों को शुद्ध करना। और नोट में पढ़ लेते हैं, वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं क्या है, यानी कि करेक्ट द सेंटेंस। तो हमने देखो क्वेश्चन का टाइटल भी दे दिया है करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, ऑल द फर्नीचर आर सोल्ड आउट। ऑल द फर्नीचर आर सोल्ड आउट। तो देखो हमको क्या शब्द दिखाई दे रहा है, फर्नीचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि शब्द देखते ही आप पहचान जाओगे। फर्नीचर में एस लगा हुआ है, एस को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ आर आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये शब्द हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में। और इनके साथ जो एच भी आती है वो एक वचन की ही आती है, ठीक है। बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, ऋतु लाइक्स पोएट्रीज। ऋतु लाइक्स पोएट्रीज। तो देखो इसमें आपको पोएट्री शब्द दिखाई दे रहा है। ये पोएट्री शब्द है, कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, यानी कि इसका बहुवचन कभी बनता ही नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। तो क्या होगा, इसका पोएट्री हो जाएगा पोएट्री। ये आपका रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, ऋतु लाइक्स पोएट्री, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, सेंटेंस की कंडीशन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें गलती क्या है, ठीक। आगे देखिए तीसरा वाक्य देखते हैं, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखो ये शीप शब्द दिखाई दे रहा है, ये शीप्स कभी नहीं आता है, ये हमेशा शीप आता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वो सेम रहते हैं। जैसे फिश है, डियर है, सीप है, हेयर है, ये कैसे हैं, ये वर्ड ऐसे कैसे रहते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। आगे चौथा सेंटेंस देखते हैं, राहुल बॉट 2 डजन्स। तो देखो डजन शब्द दिखाई दे गया हमको, ये डजन्स कभी नहीं होता है, इसका क्या हुआ, डजन होता है और एस इसका इसमें से हट जाएगा। तो देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बस रूल याद होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम में 2 करने के लिए आएंगे, आप चारों को बड़े ध्यान से बड़े अच्छी तरह समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं, बट आपको 2 ही करने हैं, ठीक है। 5वां सेंटेंस देखते हैं, द बुक्स कवर इज न्यू। अब देखो बुक हमारी कैसी है, निर्जीव है और इसमें क्या लगा हुआ है, कॉमा एस। और हमने बताया था कि कॉमा एस का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सजीव के लिए। अब बुक कैसी है, निर्जीव है, तो क्या है, ये गलत है। तो हमें क्या करना है, इसको निर्जीव के हिसाब से प्रयोग करना है। तो हमने बताया था कि जब इसको निर्जीव के हिसाब से प्रयोग करना है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। तो बनाएंगे, तो जब ऑफ करेंगे तो ये कवर आपका इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका द कवर ऑफ बुक इज न्यू, ठीक। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि निर्जीव के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा पलट देंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरह से कि जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ठीक। आगे देखिए अगला देखते हैं, छठा वाक्य क्या कहता है, मैनी ए। मैनी ए देखते ही समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। तो क्या करना है इसमें, इसको पहला नंबर एस को काटना है और इस हैव को किस में बदलना है, हैज में। और आपको और कुछ करना है तो ए को हटा दीजिए और यहाँ पर आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। मैनी सोल्जर्स हैव अटैक्ड। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ए को ख़त्म करोगे तो सेम बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और ये चाहते हो कि मैनी ए रहे तो इस एस को हटाओगे और उस एच बी को हैज में बदल दोगे। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। 7वां वाक्य देखते हैं, कृष्णा एंड राधा वर्क हार्ड। यानी कृष्णा और राधा ने क्या किया, कठिन परिश्रम किया।
दूसरा वाक्य है सी। अब तुम कहोगे कृष्णा और राधा के हिसाब से सी हमारा सही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब एंड से दो कर्ता जुड़ते हैं तो क्रिया बहुवचन की आती है और सब्जेक्ट भी कैसा आता है, बहुवचन का आता है। समझ गए होंगे कि जब एंड से दो नाउन जुड़ें, एंड से दो व्यक्ति जुड़ें तो क्रिया बहुवचन की आती है और नाउन भी बहुवचन का ही आता है। नाउन मतलब कि प्रोनाउन जो है, जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रोनाउन, वो किसका आता है, बहुवचन का आता है। और यहाँ क्या दिया है सी, तो बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, और इसको क्या हो जाएगा, आर, और हर को क्या हो जाएगा, देयर। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये पहले वाक्य पर डिपेंड है कि आप देखोगे कि कृष्णा दिया हुआ है, राधा दिया हुआ है, सी सही है बट गलत है, क्योंकि एंड से दो जुड़े तो कैसा होगा, बहुवचन, और ये है सिंगुलर तो बहुवचन क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ आर आता है। यहाँ भी हर है तो यहाँ भी बहुवचन का देयर हो जाएगा। ठीक, 8वां वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सन 2022 में आपको देखने को मिले। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है ऐसे वाक्यों को, और काफ़ी बार ऐसे वाक्य आ चुके हैं और आ भी जाते हैं। अवॉइड सच पीपुल, तो सच शब्द एक और दूसरा शब्द है सच और सेम। मैं आपको बता देता हूं कि सच और सेम, सच और सेम दो ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ क्या आता है, एज आता है। इनके साथ क्या आता है, एज आता है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो सच, अवॉइड सच पीपुल, ऐसे लोगों से बचो, हु, अब क्या दिया है इसमें, हु, और हु की जगह क्या लगा देंगे हम, एज लगा देंगे। ठीक है, आप देखोगे कि पीपुल लोग ज़्यादा है, मतलब व्यक्ति हैं, तो हु सही है, लेकिन हमें तो इसको देखना है कि सच और सेम के बाद क्या आता है, एज आता है। तो समझ गए होंगे आप इसको। आगे देखिए नवा सेंटेंस क्या कहता है, नाइदर ऑफ द सर्वेंट्स वर सिंसियर। तो नाइदर ऑफ के बाद क्रिया कैसी होती है, एक वचन की आती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा आपका। ठीक, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो सकता है। 10वां वाक्य है द गर्ल पास्ट, यानी कि लड़की पास हो गई, बिकॉज क्योंकि, ही वर्क हार्ड क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। देखो लड़की आ रही है और यहाँ क्या दिया है, ही, तो लड़की के हिसाब से क्या होना चाहिए, सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। ये गलती आपकी किसकी है, प्रोनाउन की है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको कोई नाउन प्रोनाउन का चक्कर तो नहीं बता रहा, मैं सेंटेंस को करेक्ट कर रहा हूँ और उसके रूल के हिसाब से कर रहा हूँ। इसी तरह से आपकी 4-5 एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगा, तो कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रहेगा आपके सामने जिसको आप न बदल सकें, जिसको आप करेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो हम उन्हीं सब वाक्यों को लेंगे। आपके 2 दिन तो ख़राब होंगे इसमें, मान लीजिए, यानी कि 2 ऐसी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, 2-3 वीडियो, जिसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम्पल होंगे सारे हम इसमें दे देंगे, जिससे कि आपके सब कुछ बिल्कुल समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं 11वां। क्योंकि देखो हमने इतने अच्छी तरह से आपको रूल बताए हैं, उनके एक एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता है, टॉपिक सही से क्लियर नहीं होता है, इसलिए फिर हम उसकी 2 के बाद उसकी एक्सरसाइज करते थे, फिर उससे भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए अब हम इसकी मिक्स, यानी कि कोई भी वाक्य कहीं से भी आ सकता है, आपको वाक्य को देखना है, दिमाग में उसके रूल को खोजना है और उसको फिर करेक्ट करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, आगे 11वां वाक्य क्या कहता है, इट इज़ मी हु डिड इट। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, तो मी को काट के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से। आगे 12वां वाक्य कहता है कृष्णा इज जूनियर देन राहुल। तो कृष्णा इज जूनियर देन राहुल, तो आपको सब दिखाई दे रहा होगा, जूनियर क्या है, जूनियर, तो मैंने आपको वर्ड बताए थे जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, क्या है, यानी कि इनके बाद क्या होता है, देन के स्थान पर टू लगाते हैं। तो और कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में IOR आए उसके बाद टू आता है, ना कि देन आता है, तो देन को काट देंगे और टू लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आपको रूल याद होने चाहिए, जैसे कि मुझको रूल याद हैं तो मैं भी इनको यूँ ही करेक्ट करता जा रहा हूँ, और आपको भी यदि रूल याद होंगे तो आप भी इनको इसी तरह से करेक्ट
करते जाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे 13वां वाक्य देख लेते हैं, राहुल इज़ माई ओल्डर ब्रदर। देखो शब्द को देखते ही याद आ जाता है कि इसमें गलती कहाँ होगी। तो देखो ओल्डर शब्द आ गया, अब हमको पता है गलती इसी में है। और ये ब्रदर, ब्रदर किस में होता है, हमारा परिवार में होता है। और परिवार के लिए हमने बताया था किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, परिवार के लिए। और इसमें क्या दिया है, ओल्डर, तो हम इसको किस में बदल देंगे, एल्डर में, ELDER, यानी कि ओ को कह सकते हैं सीधे सीधे ई में बदल दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने रूलों को पढ़ लिया होगा तो कोई भी सेंटेंस आपकी आंखों से बच नहीं सकता है। आपकी आंखें विक्रमादित्य की तरह उसकी गलतियों को देख लेंगी या उसकी गलती को पहचान लेंगी, क्योंकि आपने स्टोरी सुनी होगी, विक्रमादित्य की हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि विक्रमादित्य के सामने यदि कोई अपराधी आता था तो उसकी आंखें उसके अपराध को देख लेती थीं। ऐसे ही यदि आपने सिंटैक्स के सभी रूलों को याद कर लिया तो आपकी आंखें के सामने जैसे ही वाक्य आएगा गलती निकल के आपकी उसकी बाहर आ जाएगी, यानी कि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी और आप उस गलती को देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, तो मेरी बात को समझ गए होंगे, यानी कि जैसा विक्रमादित्य के अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी यदि आप इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लोगे। ठीक, चलते हैं सबसे लास्ट वाक्य को देख लेते हैं, इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच। अब देखो मोस्ट भी दे रखा है, बेस्ट भी दे रखा है, और हमने आपको बताया था कि डबल SD का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है, बताया था। ऐसे ही डबल CD का प्रयोग भी गलत माना जाता है। तो क्या करेंगे, इस मोस्ट को काट देंगे और बस आपका सही सेंटेंस हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ज़्यादातर पहले वाले को ही काटते हैं, ऐसा नहीं है कि बेस्ट को काट दें, लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट को ही काटेंगे। ठीक, तो इस तरह से देखो किसी वाक्य को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहीं से कोई रूल देखा, कुछ नहीं देखा, कहीं से किसी बुक में से देखा, नहीं देखा, सब कुछ सेंटेंस देख के ही उसकी गलती सामने आ जाती है। बट आपको रूल याद होने चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके जीवन को बदल देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है और एक्सरसाइज को देखना है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि एक्सरसाइज को पहले आप जैसे वीडियो शुरू होगी एक्सरसाइज को पॉज कर दोगे और फिर उसको स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चाहो तो कॉपी पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं और तब उसको बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट करके देखोगे कि तुमने कितने सही किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, गारंटी देते हैं हम कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।